इलाज कर देंगे। एक दूसरे के आप 80% को आए दिन गाली देते हैं, आना जाना रहता है और एक दूसरे आप आए दिन कहते हैं भूस भर देंगे, फिर कहते हैं इलाज कर देंगे, फिर कहते हैं हिंदू गर्दी, फिर कहते हैं हिंदू बदमाश, हिंदू गुंडा, विश्व गुरु बन जाएगा। अच्छा, मैं मुस्लिम गर्दी कहता तो आपको कैसा लगता है? या बीजेपी मुस्लिम गर्दी कहती तो? मुस्लिम गर्दी, अगर मुस्लिम गर्दी, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, अरशद आबिद मेरा सवाल सुनिए। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कितने दंगे हुए और एक व्यक्ति और मारा जाता है? समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कितने दंगे हुए? उन दंगों में अगर ये कहा जाता, अरशद आबिद सांप्रदायिक लोग फायदा नहीं, एक तरफा बोलेंगे। चलिए अरशद आबिद मेरा सवाल, अरशद आबिद, तो वो जब जेल दोबारा जाता है सरेंडर करने तो उसका स्वागत करते हैं। ठीक है अरशद। ये नाथूराम गोडसे को मारने वाले लोग हैं, ठीक है। ये महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग हैं। आपके विधायक किसको मानने वाले हैं? ये आपके विधायक जो हैं रफीक अंसारी, ये किस? अब मेरा सवाल सुनिए आराम से। अरशद भाई, आपने तो कहा नहीं है, मुझे पता आपको पार्टी को बचाना है, आपको शायद बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन हम मुस्कुराएंगे क्योंकि अभी मैंने यही, अगर बीजेपी मुस्लिम गर्दी कह देती ना तो आपके चेहरे से मुस्कान चली जाती है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हिंदू गर्दी कह रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। यही अगर बीजेपी कह देती मुस्लिम गर्दी तो आज आप खून लाल होते हैं, आज आप गुस्से में लाल होते हैं, आज आप कपड़े फाड़ रहे होते हैं। मैं हमेशा अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं। तो ये रफीक अंसारी कौन है फिर? ये झूठ मत बोला करिए, कौन है रफीक अंसारी फिर? बोलिए इसके खिलाफ, बोलिए इसके खिलाफ। एक ब्लड है, एक देश को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फिर मैं संगीत रागी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरी आवाज आ रही है? अरशद आबिद, ऐसा है फायदा नहीं। अरशद आबिद मेरा सवाल सुनिए, एक सेकंड नहीं सोचेंगे। अरशद आबिद, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था अखिलेश सरकार के दौरान, सवाल है का फंदा चुमा था, उसी तरह अरशद आबिद भी उसकी फैमिली पर जब पूरी कोई बात आएगी देश पर तो कुर्बानी दे देंगे, कुर्बान हो जाएंगे देश के ऊपर। चलिए, हमें इसी देश की मिट्टी में दफनाना है। चलिए, मेरा सवाल है, एक मिनट प्रेम शुक्ला, एक मिनट जवाब दे नहीं पा रहे। प्रेम शुक्ला, एक मिनट, संगीत रागी बोलेंगे, लेकिन उससे पहले अरशद आबिद मेरा एक सवाल है। अरशद आबिद, अगर मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 60 से ज्यादा लोगों की जान गई, मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 60 से ज्यादा लोगों की जान गई, बीजेपी दावा करती है हर तीसरे दिन दंगा होता था आपके राज में, अखिलेश सरकार में, समाजवादी सरकार में। अगर उस वक्त कहा जाता आप लोगों ने मुस्लिम गर्दी मचा रखी थी, तो क्या सही होता, गलत होता? सीधा सवाल, सीधा जवाब दीजिएगा, भागिएगा नहीं। मुस्लिम गर्दी। अमित जी, भाजपा ने इस उत्तर प्रदेश में उसकी ये तीसरी सरकार है और जब सरकार आई तो ये दंगा फसाद कराते हैं। अगर इस योगी जी की सरकार में सियाने में होने वाला जो इंस्पेक्टर मारा जाता है, एक व्यक्ति और मारा जाता है, वो दंगा नहीं था, तो क्या दंगा कहोगे? आपको सवाल सुनाई दे रहा है? जबरदस्ती लोगों के घर में घुसते हो, आपको सवाल नहीं सुनाई दे रहा ना? एक तरफ तिरंगा हाथ में लेते हो। चलिए, आपको सवाल नहीं सुनाई दे रहा है। संगीत रागी जी आप बोलिए। संगीत रागी जी आपके पास, मेरे ख्याल से अरशद आबिद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनको भाई मेरा कनेक्शन सही करिए। चार सवाल पूछे, 4 बार नहीं जवाब दे। हिंदू गर्दी गलत है, सही है, यानी कि वो मौन स्वीकृति है, वो पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, बिना बड़े नेताओं की सहमति और स्वीकृति के इतना तल्ख शब्द एक समुदाय के लिए नहीं बोला जा सकता। अगर रफीक अंसारी बोल रहे हैं तो सहमति है, मौन सहमति नहीं, स्वीकृति है। संगीत रागी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी, इससे क्या हो जाता है हिंदू गर्दी कहने से, और भूस भर देंगे, तुम्हारा इलाज कर देंगे? जो प्रधानमंत्री कह रहे थे फिर सही कह रहे थे, इसका मतलब कि ये लोग बदला लेने के लिए आएंगे। योगी जी सही कह रहे थे, 80-20 है, आए दिन 80 को गाली। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुओं में यदि गलतफहमी है तो वो एक बार फिर से इस बात को मिटा दें। आज़ादी के पश्चात भी, विभाजन के पश्चात भी कहीं न कहीं हमको देखने को आता है कि मुस्लिम गर्दी, कांग्रेस के शासन में मुस्लिम गर्दी को ही प्रश्रय दिया जाता रहा है और उस मुस्लिम गर्दी के समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में धार दिया। जब योगी जी की सरकार आई तो मुस्लिम गर्दी पर रोक लगाने की कोशिश की गई। उनके लोग जो है वो छोड़ करके, जो मुस्लिम गर्द थे वो सारे के सारे, कोई अमृतसर भाग करके पंजाब में शरण लेने लगे, कोई कहे कि हमको जेल में ही डाल दीजिए, क्योंकि उनको इनकाउंटर का डर शुरू हो गया। तो स्वाभाविक है कि जो उनकी आक्रामकता है, उनकी आक्रामकता को पिछले 70 साल से ये देश झेल रहा है, ये सहन करते आया है। सौभाग्य की बात यह है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है,
तब से उस आक्रामकता को प्रतिकार करने के लिए हिंदू समाज खड़ा हो चुका है। और ये मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत राम मंदिर मूवमेंट से शुरू हुई थी। हिंदू जागा और उसे लगा कि हमें इसका प्रतिकार करना चाहिए, और उसी प्रतिकार को इन लोगों को लगा कि अब जो हम पहले से जो हमारा एक जो वर्चस्व था राजनीति में, जो हम धमकी देते थे, एक बात याद रखिएगा, अयोध्या मूवमेंट के समय साहबुद्दीन करते थे लॉन्ग मार्च हम करेंगे, तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि यदि आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो हम शॉर्ट पास में इसको हम बदल देंगे आपको। तो वो जो प्रतिकार है, हिंदू समाज का उठ खड़ा होना, अपने अपने सांस्कृतिक संबोधनों के प्रति जागरूक होकर के उसकी लड़ाई लड़ना, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, इस बात के लिए अपने दृष्टिबोध जाहिर करना, ये इनको बड़ा गवारा लगता है। अब काशी विश्वनाथ का यदि जो है वो उद्धार हो जाए तो इनको लगता है दहशतगर्दी है, हिंदू दहशतगर्दी है। शाहीन बाग के गुंडई करने वाले लोगों के खिलाफ यदि योगी जी टांग करके उनको पीटते हैं तो उनको लगता है कि ये है। ये जो दंगाई करने वाले मुस्लिम हैं, जो तमंचे और लेकर के बैठे हुए मस्जिदों में रहते हैं, मस्जिद के आसपास क्षेत्रों में रहते हैं, यदि उनके यहाँ सर्च ऑपरेशन करके उनको निकाल करके उनके जेलों की सलाखों के पीछे भेजते हैं तो हिंदू गर्दी उनको दिखता है। मुझे लगता है कि आखिर वो चाहते क्या है, बताता हूं वो क्या चाहते हैं। उनको इस देश में गजवाए हिंद चाहिए। शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी का व्यक्ति सांसद है और वो कहता है कि तालिबान का अभ्युदय अफगानिस्तान में इस्लाम के नए स्वर्ण युग का आगाज है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो व्यक्ति क्या चाहता होगा। उसे तो यही लगता होगा कि यदि मुस्लिम आबादी 19% से 26%, 28% बढ़ जाती है तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम वही बात करेंगे, सरिया लॉ लाएंगे, वही हम तालिबानी मानसिकता को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। मुझे डर ये बात का लगता है कि हिंदू समाज यदि इनके बहकावे में आकर के और खुदा न खास्ते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने अतीत को गर्त में डाल करके छोड़ देंगे। आप ही बोलिएगा, एक और सवाल ले रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। एक मिनट पहले वो बयान एक बार सुना दें हम, मेरे ख्याल से आबिद साहब ने सुना नहीं है। एक बार अगर हम रफीक अंसारी को सुना दें, फिर मैं संगीत रागी और प्रेम शुक्ला आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि जो आप ये बार बार कह रहे हैं ना कि ये बदला लेने के लिए आएंगे और फिर मतलब हिंदू गर्दी कहेंगे फिर भी हिंदू इनको वोट देगा, ये क्या होगा? वाकई होगा? क्योंकि हिंदू गर्दी का जवाब हिंदू देगा क्या? यूपी देगा क्या? ये 80% को बार बार गाली क्या गठबंधन की ताली है क्या? ये हम सवाल लेंगे, लेकिन पहले रफीक अंसारी को सुन लीजिए। आप तीनों सुनिएगा बहुत ध्यान से, तीनों सुनिएगा रफीक अंसारी को, समाजवादी पार्टी का विधायक। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों एक बार फिर से सुना दें, अगर हम एक बार फिर से। के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों